भारत के सामने एक बहुत ही बड़ी समस्या पैदा हो गई है जिसे अभी सिर्फ रसिया ही सुलझा सकता। और अगर इस समय रसिया भी चुप्पी साधे बैठा तो आगे जाकर ये चुप्पी रूस को भी माथा पीटने पर मजबूर कर देगी। इसीलिए भारत समय से पहले एक बार फिर से रूस को आगाह कर रहा है कि अभी अनहोनी को रोको, नहीं तो दोनों को आगे जाकर बहुत ही बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। दरअसल ये सभी झमेला शुरू हुआ इस खबर से, जिसे आप सभी स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि तुर्की अपना S-400 को बेचने निकला है। जी हाँ, S-400 जो भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत की ढाल बनकर उभरा था, उसी S-400 को तुर्की अब बेचने निकला है। तुर्की अब इसे बेच क्यों रहा है? क्योंकि तुर्की को अमेरिका के साथ में अपने रिश्ते को फिर से बेहतर बनाना है। अमेरिका से F-35 को खरीदना है, F-35 प्रोग्राम का सदस्य बनना है, जो S-400 को खरीदने के बाद अमेरिका ने तुर्की से छीन लिया था। अब अचानक से ट्रंप को क्या हुआ कि उन्होंने तुर्की से कहा कि तुम्हें F-35 के प्रोग्राम से फिर से जुड़ना है, हमसे F-35 जेट्स को खरीदना है, तो तुम अपने S-400 को बेच डालो, किसी भी देश को बेच डालो, लेकिन अपने पास मत रखो, तभी जाकर हम तुम्हें F-35 प्रोग्राम का सदस्य बनाएंगे। अब तुर्की भी है पहले से कम दिमाग वाला, उसने भी अमेरिका के हाँ में हाँ मिला दी और अब अपने S-400 को बेचने की तैयारी में लगा है। जानकारी के अनुसार तुर्की किसी खाड़ी के देश को अपने S-400 को बेचने की सोच रहा है, जिसमें यूएई और कतर का नाम काफी चर्चा में है। हालांकि S-400 को लेकर कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले तुर्की को रूस की परमिशन लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो ऐसे ही S-400 को उठाकर किसी को बेच नहीं सकता। यह मोस्ट एडवांस वेपन है, कोई खिलौना नहीं। यही कारण है कि तुर्की लगातार रसिया से इस संदर्भ में बातचीत कर रहा है कि S-400 को किसे बेचूं। अब इसी मौके का भारत भी फायदा उठाना चाहता है कि कुछ भी करके ये S-400 कतर के हाथ में नहीं जाना चाहिए। भले यूएई को मिल जाए लेकिन कतर को नहीं। अब कतर को क्यों नहीं, तो देखिए, बच्चे बच्चे को पता है कि कतर में अमेरिकी सेना से ज्यादा पाकिस्तानी ट्रूप्स तैयार रहते हैं, जो कि यूएई में आप सभी को देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब तुर्की अपना S-400 कतर को बेचेगा तो एक तरह से वो पाकिस्तानी सेना के ही हाथ में चला जाएगा, क्योंकि इस वक्त कतर में पाकिस्तानी सेना बड़े पैमाने पर तैनात रहते हैं एवं कतर के एयर डिफेंस सिस्टम भी पाकिस्तानी रेंजर्स ही हैंडल करते हैं, खासकर ईरान युद्ध के बाद से। ऐसे में भारत को डर है कि अगर कतर को S-400 मिला तो पाक रेंजर्स S-400 की जासूसी जरूर करेंगे, उसकी कमजोरी को ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे कि यूक्रेन ने S-400 की कमजोरी को ढूंढ लिया। बताया जाता है कि यूक्रेन को S-400 की कमजोरियां पता चल गई है। यही कारण है कि यूक्रेन अब अपने मामूली ड्रोन से भी रूस की राजधानी मॉस्को में बम धमाके को कर रहा है एवं यूक्रेन रूस के 18 S-400 को तबाह कर चुका है। और इसी बात की डर भारत को भी है कि पाकिस्तान को S-400 की कमजोरी मालूम नहीं चल जाए, क्योंकि यूक्रेन और पाकिस्तान के रिश्ते काफी अच्छे माने जाते हैं। ऐसे में S-400 की जासूसी की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए भारत रूस पर दबाव बना रहा है कि तुर्की अपने S-400 को कतर को ना बेच पाए, इसके बदले इस सिस्टम को यूएई को दिया जाए, जहां पर कोई भी जासूसी का खतरा नहीं रहेगा। कहते हैं कि रूस ने अभी तक तो तुर्की को हरी झंडी नहीं दी है कि वो अपने S-400 को बेचे, क्योंकि उसे भी भारत की बातों का एहसास हो चुका है कि भारत में तो S-400 सभी मिसाइलों को रोक लेता है, लेकिन वही यूक्रेन के ड्रोन मॉस्को में धमाके कैसे कर रहे हैं, जबकि मॉस्को की सुरक्षा के लिए तो अनगिनत S-400 तैनात है। अब देखने वाली बात होगी कि रूस इस पर क्या फैसला लेता है। इस वीडियो को लेकर आप सभी को क्या कुछ कहना है, आप सभी हमें कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा।